एंड मुदस्सिर, आप दोनों म्यूट कर लें प्लीज। थैंक यू सो मच। सो रिकॉर्डिंग आपको मे बी आज रात तक मिल जाएंगी एंड आई फील सॉरी टू ऑल ऑफ यू कि मैं स्लाइड्स नहीं शेयर कर सका। आई वाज क्वाइट बिजी, तो आज वो भी शेयर हो जाएंगी। सो आई हैव लाइक इन माय टू डू लिस्ट टुडे। कैसे हैं जी आप लोग? हाउ आर यू गाइस फीलिंग? यूएक्स आप लोगों ने कुछ सर्च किया इसके बारे में या नहीं? कुछ पढ़ा या किसी चीज के अंदर यूएक्स नोट किया हो कि आप किसी भी चीज को यूज करते हुए देखा हो कि क्या इसका यूएक्स या यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है या नहीं? काइंडली अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। आपके डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है, सो जितने भी लोग अनम्यूट हैं सो प्लीज म्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हैं इसके यूएक्स और यूआई के बारे में, क्योंकि मैं ज़रा प्रीवियस सेशन में नहीं लिया था। बस छोटा सा एक ओवरव्यू दे सकते हैं मुझे? प्रीवियस सेशन आपने नहीं लिया था तो ज़रूर आज हम रिकैप करेंगे जो हमारी कल क्लास हुई थी। तो उसके अंदर मैं यूएक्स यूआई का बता दूंगा कि यूएक्स यूआई क्या होता है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो आपको लिंक्डइन पे फॉलो किया है। अच्छा जी, आपने लिंक्डइन पे फॉलो कर लिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच। और दूसरा ये है कि आई होप कि आपको वहाँ पे काम की चीज़ें नज़र आई होंगी। आप इनको जब रीड करेंगे या देखेंगे पोस्ट को, तो आपको अपनी निश या जिस चीज़ को आप लर्न कर रहे हैं उसी से रिलेटेड ही चीज़ें मिलेंगी, राइट? Compared UX of two VPN apps that I used, Turbo VPN and 10LBL. So which one was better or which one was like the best one, Manur? और क्या डिफरेंस आपको नजर आया है? जी आज ग्रुप में रिकॉर्डिंग हो जाएंगी। दराज का यूआई यूएक्स देखा था, तो दराज का यूआई यूएक्स कैसा लगा था जी आपको? और फाइवर वेबसाइट का भी तो ग्रेट। मतलब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया आप लोगों ने, राइट? लाइक आप देखना शुरू हो गए हैं कि कहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है और कहाँ पे नहीं है। Easier to connect, fast and flow is logical. Great observation, good. ग्रेट। अच्छा, इसी चीज को बेसिकली आप जो भी ऐप यूज कर रहे होंगे या जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, लाजमी नहीं है कि वो ऐप हो वेबसाइट हो, आप कोई फिजिकल चीजें भी यूज कर रहे होंगे तो वो भी आपके यूजर एक्सपीरियंस के अंदर कंसिडर की जाएंगी, राइट? अब जैसे अभी आप लोग मोबाइल से यूज कर रहे हैं या आप लोग लैपटॉप से यूज कर रहे हैं और आपने गूगल मीट भी यूज किया होगा और जूम जो है ये भी यूज किया होगा। तो अगर आप इनका यूजर एक्सपीरियंस कंपेयर कर लें तो मुझे पर्सनली गूगल मीट जो है वो ज़्यादा आसान लगता है और रेदर देन जूम, क्योंकि इसके लिए नेट का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है। अदरवाइज इसके अंदर ग्लिचेस आते रहते हैं, बट गूगल मीट जो है वो स्मूथली चल जाता है। हाँ, रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा इशू है, बट आप लोग भी कंपेयर कर सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनके अंदर आप यूएक्स यूआई जो है वो देखना शुरू कर देंगे। बिल्कुल मेरी चेयर का यूआई बिल्कुल भी ठीक नहीं है निकला, अकॉर्डिंग टू वट एवर। दैट्स ग्रेट जी, आप चेयर तब्दील कर लें और अपने लिए कंफर्टेबल चेयर लाएं। बट अभी तब्दील मैं ये नहीं कह रहा कि आप जल्दी से बस अभी जाए चेयर तब्दील कर लीजिए, बट अपने आप को आपने अपस्किल करना है। लाइक जैसे एप्लीकेशन और वेबसाइट्स जो होती हैं वो अपने यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए सर्वे करते हैं और अपस्किल करते हैं, तो आप भी करना है, राइट? आई यूज टू नोटिस दिस थिंग वेल एज वेल, लेकिन समझ नहीं आती थी कि इन सब चीज़ों को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। सो मानूर, आई थिंक अब आपको क्लियर होता जा रहा होगा कि चीज़ों की इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है और ये सारी चीज़ें कैसे वर्क कर रही होती हैं। तो आई होप कि अभी आपको क्लियर होता जा रहा होगा। गूगल मीट इज गुड, यस गूगल मीट इज रियली गुड app for meetings, so functionality and option is good. Yes, functionality and options are good, but like अगर आप स्मूथ एंड सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो वहाँ पे गूगल मीट वे अहेड देन जूम। Microsoft Team is useful, but I found the UX complete. UX Microsoft Team का आपको
इतना ज़्यादा यूज़ करनी नहीं पड़ती वो। बाकी उसका यूएक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई गेस कि जब आप प्रोफेशनलिज्म के अंदर आते हैं तो फिर आपको गूगल मीट यूज़ करना आना चाहिए, आपको जूम यूज़ करना आना चाहिए प्रॉपर्ली, आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम प्रॉपर्ली यूज़ करनी आनी चाहिए। एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम अब एक वे स्टेप अहेड है जूम से भी और गूगल मीट से भी। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपने बीटा वर्जन के अंदर एआई को लॉन्च कर दिया है, और एआई को लॉन्च करने का मकसद उनका ये है कि जब मीटिंग हो रही होगी तो उस टाइम पे जितने भी आप बोल रहे होंगे, आप बोल रहे हैं या आपका क्लाइंट बोल रहा है, तो वो एआई के थ्रू उनका नोट्स लेते जाएगा और आपको जब मीटिंग एंड होगी तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, राइट। तो इस तरह की चीजें उसके अंदर आ रही हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर, तो आपको उसको भी जो है वो फॉलो करना जरूरी है, राइट। आवाज स्लो है जी, आई होप कि अभी आवाज ठीक होगी। काइंडली जिनका माइक ओपन है आप म्यूट कर लें प्लीज, आपकी वजह से डिस्टॉर्शन हो रही है। शिराज खान एंड मानूर, आप लोगों का माइक ओपन है, सो प्लीज आप म्यूट कर लें अपने आप को, थैंक यू सो मच। लेट मी क्रैक अ जोक ओवर हियर, और जोक इन अ सेंस के आप लोगों को याद होगा जब हम स्कूल में होते थे तो हमें मार्क्स मिलते थे कि आप बोलें, या आप यूनिवर्सिटीज के अंदर क्लासेस के अंदर होते थे तो आपको मार्क्स दिए जाते थे कि आप कितना बोल रहे हैं। पर जूम के अंदर आपको ये कहा जाता है कि जी आप चुप रहें, सो वी ग्रोन अप, राइट। देखें गूगल ट्रांसक्रिप्ट के अंदर जो ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन है ना, वो और चीज़ है, राइट। ट्रांसक्रिप्ट और नोट्स लेना और चीज़ है। लाइक आप जब अपना माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर वो ऑप्शन नोट्स लेने का ऑन कर देंगे तो आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो खुद ब खुद आपको स्टिकी नोट्स के अंदर नोट्स बना के दे देगा। इधर ट्रांसक्रिप्ट के अंदर ये होता है कि आपके जो वॉइस होती है वो जस्ट ट्रांसक्राइब हो रही होती है, और वो ट्रांसक्राइब कभी ठीक होती है और कभी कभी उसके अंदर प्रॉब्लम्स भी होते हैं। सो आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। बच्चे तो जी बिल्कुल बच्चे बच्चे ही होते हैं, एंड थोड़ा सा बट अब थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म के अंदर आ गया है। सो हम स्टार्ट करते हैं जी। आई गेस अब बहुत सारे लोग जो है वो आ चुके हैं। राउंड अबाउट वी हैव 36 पीपल, तो इसका मतलब है डे बाय डे हमारी तादाद जो है बढ़ती जा रही है। सो आई होप के अब ये चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चल रही हैं, इजंट इट। जी मेरी स्क्रीन बताइएगा कि आप लोगों को शेयर है या नहीं, और ये व्हाट्सएप क्यों ओपन है भाई, हो जाएगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। क्या किसी को याद है कल हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी, और कोई अगर थोड़ा सा जल्दी में रिपीट करना चाहे कि कल हमने क्या चीज़ें देखी थी। कैरियर्स, गूगल कैरियर, सॉरी यूएक्स यूआई कैरियर, राइट। गूगल कैरियर भी मेरे माइंड में है। रीजन बिहाइंड इट क्या, गूगल कैरियर पे मैं थोड़ी देर पहले एक दो जॉब्स आई थी नई यूएक्स यूआई से रिलेटेड, तो उनको रीड कर रहा था। बट दैट्स वाई लाइक जी अभी थोड़ी देर पहले किसी ने बोला था जी, आई रियली सॉरी कि मैं आपका नेम जो है वो रिकॉल नहीं कर पा रहा क्योंकि मैंने आपका नेम देखा नहीं है। सो आपने पूछा था कि आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें, तो आज से पहले 2 सेशन हो चुके हैं, और पहले सेशन के अंदर हमने ये देखा था कि यूएक्स यूआई क्या होता है, राइट। यूएक्स जो है दैट स्टैंड फॉर यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस कोई भी जल्दी से टाइप कर दे चैट के अंदर, राइट। यूएक्स स्टैंड फॉर यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस ये होता है कि कोई भी बंदा, कोई भी यूजर जो है वो जब आपकी प्रोडक्ट को यूज कर रहा होता है तो उस टाइम, या वो किसी प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो उस टाइम इंटरेक्ट करते हुए उसका कैसा एक्सपीरियंस होता है, वो कैसे फील कर रहा होता है प्रोडक्ट के बारे में, ये आपका यूजर एक्सपीरियंस कहलाता है, राइट। व्हाट इज यूआई, टाइप व्हाट इज यूआई, राइट, आपने बताना है यूआई क्या होता है। सो यूजर इंटरफेस जो है ये आपका उस प्रोडक्ट का इंटरफेस होता है कि वो इंटरफेस कैसा आपको नजर आ रहा है, आप उसके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस। सो हमने ये देखा था कि आपने किसी भी चीज का जब यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस बनाना होता है तो आप उसके अंदर 4 चीजें देखते हैं। एक वो आपके पास जी कौन सी 4 चीजें होती थी बेटर यूएक्स के लिए, कौन कौन बताएगा जी, कोई टाइप कर दें। व्हाट आर द की 4 की एलिमेंट्स या फैक्टर जिनकी बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि आपकी ऐप का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है या नहीं। यूजर एक्सपीरियंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूजर इंटरफेस। जी जल्दी से, यस यस, विशाल इन्होंने लिखा है जी यूजेबल होना चाहिए।
इक्विटेबल होना चाहिए, इंजॉयबल होनी चाहिए और यूजफुल होना चाहिए। लाइक आप जो ऐप बना रहे हैं वो यूजेबल हो, वो इक्विटेबल हो, वो इंजॉयबल हो और वो यूजफुल हो। देन अगर आपने ये 4-5 चीजें जो हैं वो एक्वायर करनी है या आपने अपना यूजर एक्सपीरियंस बेहतर करना है, तो आपने अपनी ऐप के अंदर कंट्रोल लाना होता है। कंट्रोल से मुराद यूजर को कंट्रोल देना होता है, राइट। कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, राइट। और इसके साथ साथ जो मेन चीज थी वो आपके पास उसका कॉग्निटिव लोड जो है, ये भी आपने फैक्टर जो है वहाँ पे माइंड में रखना होता है। तो ये हमारे पहले सेशन की बातें थी। दूसरे सेशन के अंदर जो है वो हमने पढ़ा था कल कि आप जब यूएक्स यूआई डिजाइनिंग सीखते हैं तो इसके अंदर कैरियर कौन कौन से होते हैं, राइट। सो हम इनको रीड करते हैं। हमारा पहला जो कैरियर था वो इंटरेक्शन डिजाइनर था। इंटरेक्शन डिजाइनर जो है वो ये काम करता है कि आपकी प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है यूजर के साथ और ये फंक्शन कैसे करता है, राइट। और इसका जो मेन काम होता है उसके साथ साथ ये यूजर फ्लो को और यूजर पाथ को जो है वो भी मेंटेन करता है कि यूजर कौन कौन से पाथ को फॉलो करेगा ऐप को यूज करते हुए, या कौन से लाइक यूजर फ्लो को वो फॉलो करेगा। देन हमने विजुअल डिजाइनर की बात की थी और मैंने ये भी बताया था कि विजुअल डिजाइनर जो है वो सम काइंड ऑफ ग्राफिक डिजाइनर भी कहलाता है, क्योंकि इसका काम लोगोज बनाना, इलस्ट्रेशन बनाना, आइकन, फॉन्ट कलर, साइज, प्लेसमेंट और बेसिकली लेआउट को जो है वो डिजाइन करना होता है, राइट। बट एक चीज आपने याद रखनी है कि ग्राफिक डिजाइनर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है विजुअल डिजाइनर से, क्योंकि विजुअल डिजाइनर के अंदर आपने अपने यूजर की रिसर्च के ऊपर या जो इनसाइट्स होती हैं उनके ऊपर ये सारी चीजें करनी होती हैं। लेकिन ग्राफिक डिजाइनर जो है ऑब्वियसली वो भी अपने यूजर को या उन लोगों को माइंड में रख रहा होता है जो जिसके लिए वो डिजाइन कर रहा होता है। बट थोड़ा सा उससे हम आगे जाएंगे तो वो बहुत सारी चीजें जो है उनके अंदर डिफरेंस आपको आइडिया हो गया होगा कि बहुत सारा डिफरेंस होता है। आप जैसे एक टेम्पलेट या एक पोस्ट डिजाइन की जा रही है तो आ, वो ग्राफिक डिजाइनर कैसे डिजाइन करता है, राइट। देन हम आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास मोशन डिजाइनर होता है। मोशन डिजाइनर किसी भी ऐप के अंदर या किसी भी लाइक वेबसाइट के अंदर ट्रांजिशन और एनिमेशन को कंट्रोल करता है और विजुअल इफेक्ट को कंट्रोल करता है। देन यूजर रिसर्चर होता है, और मैंने आपको बताया था कि यूजर रिसर्चर जो है इसका सबसे अहम काम होता है कि ये सबसे पहले यूजर की इंटरव्यूज कर रहा होता है, उनका डाटा इकट्ठा कर रहा होता है, उनके हवाले से केस स्टडीज बना रहा होता है, उनसे मीटिंग्स कर रहा होता है। तो ये यूएक्स रिसर्चर होता है। देन यूएक्स राइटर की बात आई थी। यूएक्स राइटर ये होता है कि जो उस ऐप के अंदर वर्डिंग यूज हो रही होती है या जो लैंग्वेज यूज हो रही होती है, ये उस लैंग्वेज को डिफाइन करता है या उसको लिखता है, और उसका मेन काम ये होता है कि आपके ब्रांड की वॉइस और पर्सनैलिटी जो है वो उस राइटिंग से प्रॉपरली डिफाइन होनी चाहिए, राइट। देन यूएक्स मैनेजर था। जितने भी पीछे हमने कैरियर पढ़े हैं उन सारे कैरियर को जब इकट्ठा किया जाता है और उनको जो बंदा हेड कर रहा होता है दैट इज नेम्ड दैट पर्सन इज नेम्ड एज यूएक्स प्रोग्राम मैनेजर, राइट। ये टाइमली कम्युनिकेशन और प्रोसेस को स्मूथ करवा रहा होता है। देन यूएक्स इंजीनियर था। ये मैंने आपको बताया था कि ही इज द गाय जो कि बेसिकली डेवलपर होता है, जो कि आपके डिजाइन को ट्रांसलेट कर रहा होता है फंक्शनिंग एक्सपीरियंस के अंदर, राइट। उसके बाद हमने कन्वर्सेशनल डिजाइनर की बात की थी। कन्वर्सेशनल डिजाइनर के अंदर मैंने ये बताया था कि ये बंदा जो है यूजर रिसर्च को, साइकोलॉजी को और टेक्निकल नॉलेज को देख रहा होता है कि सम काइंड ऑफ यूएक्स राइटर जिसने कुछ बातें, कुछ चीजें यूज की हैं, क्या उसने वो टर्म तो यूज नहीं कर दी जो कि टेक्निकल हैं, या कोई ऐसी टर्म तो यूज नहीं कर दी जो कि साइकोलॉजिकल यूजर को समझ नहीं आनी, या कोई ऐसा कलर तो यूज नहीं हो गया जो कि यूजर को समझ नहीं आना। तो ये सारी चीजें जो है वो लाइक कन्वर्सेशनल डिजाइनर जो है वो देख रहा होता है। और लास्ट पे मैंने आपको ये बताया था कि आपके सामने जो डिजाइन एसेट्स होते हैं ये वो होते हैं जो कि किसी भी ऐप के अंदर या किसी भी प्रोडक्ट के अंदर यूज हो रहे होते हैं, जैसे कि इमेजेस हैं, आइकन्स हैं, फॉन्ट्स हैं, कलर पैलेट्स हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है वो डिजाइन एसेट्स कहलाती हैं। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी को कोई चीज समझ ना आई हो तो वो जल्दी से पूछ लें ताकि हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर सकें, राइट। दीज ऑल आर वन कैरियर आर देयर। ये बात आपको अभी समझ आ जाएगी। मैं जस्ट अगले हमारे 2-3 मिनट के अंदर जो चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ उनके अंदर ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, राइट। जी, स्पेसिफिकली वो पर्सन जो जिन्होंने ओवरव्यू के लिए कहा था, काइंडली वो अगर हैं मीटिंग में भी तो या टाइप कर दें या बोल के बता दें मुझे कि आपको क्लियर हो गया या नहीं। इंटुइटिव मीन्स ये होता है कि आप किसी भी आपने जो एक दफ़ा डिज़ाइन बनाया है उस डिज़ाइन
को बार बार आप स्टडी कर रहे हैं और डिज़ाइन को बार बार स्टडी करने के बाद उनके अंदर इम्प्रूवमेंट्स ला रहे हैं, और इम्प्रूवमेंट्स लाने के बाद वो आपके यूजर की नीड्स को जो है वो फिल कर रहा है, तो ये आपका इनोवेटिव डिजाइन कहलाता है, राइट? इज इट क्लियर बिलाल? सॉरी मोहम्मद उमैर, इज इट क्लियर? ग्रेट, चलें जी हम आगे मूव करते हैं। और आज का जो सेशन है, आज के सेशन के अंदर हमने दो बातें जो है वो दो मेन टॉपिक्स जो है वो क्लियर करने हैं। एक टॉपिक ये है कि जिसके अंदर मैंने ये क्लियर करने की कोशिश की है कि ये जितने भी हमने कैरियर पढ़े हैं, क्या ये एक बंदा इन चीज़ों को इनको डील करेगा या एक से ज़्यादा बंदे जो है वो डील करेंगे, या हम किस लेवल तक इन कैरियर्स को लेके जाते हैं। और दूसरा जो है वो हमारा टॉपिक होगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, कि अगर हम कोई एक प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो उस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आते हैं वो हम स्टडी करेंगे, राइट? सो मूविंग अहेड, HTML एंड CSS फ्रंट एंड ये डेवलपर के अंदर आता है जी। चलें जी, आप लोगों को स्क्रीन दोबारा शेयर हो गई है? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलें, सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा टी शेप यूएक्स यूआई डिजाइनर। अच्छा, जो यूआई यूएक्स डिजाइनर होते हैं वो तीन तीन तरह के होते हैं। एक होता है टी शेप, एक होता है जर्नल यूएक्स यूआई डिजाइनर, और एक होता है स्पेशलिस्ट यूआई यूएक्स डिजाइनर, राइट? सो यूआई यूएक्स डिजाइनर जो है वो तीन तरह के हैं। जो टी शेप डिजाइनर होता है, ये वो यूएक्स यूआई डिजाइनर होता है जिसके पास सारे का सारा कैपेबिलिटीज होती हैं, या सारे का सारी फील्ड्स के या सारे के सारे कैरियर्स के हवाले से नॉलेज होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इनको कोडिंग भी थोड़ी बहुत पता होती है, प्रोटोटाइपिंग भी ये जानते हैं, उसके साथ साथ ये विजुअल डिजाइन भी जानते हैं, फिर ये यूएक्स रिसर्चर का काम भी कर रहे होते हैं, यूएक्स राइटिंग का काम भी कर रहे होते हैं। लेकिन ये मास्टर किसी एक चीज के अंदर होते हैं। अगर आप देखें तो ये वाला जो आपको दिखाया गया है, इसके अंदर डीप नॉलेज जो है इसको यूएक्स डिजाइनिंग सॉरी विजुअल डिजाइन के अंदर है, राइट? लेकिन उसके साथ साथ इसको कुछ और जो नॉलेज है या कुछ और जो स्किल हैं, जैसा कि यूएक्स रिसर्चिंग है, यूएक्स राइटिंग है, या प्रोटोटाइपिंग है, या कोडिंग है, तो इसको इनका भी थोड़ा बहुत नॉलेज जो है मौजूद है, या थोड़ा बहुत नॉलेज जो है वो पता है। लेकिन ये स्पेशल किसी एक फील्ड में है, लेकिन बाकी का फील्ड का पता है। तो दैट पर्सन या दैट काइंड ऑफ यूजर सॉरी यूएक्स रिसर्चर इज नेम्ड एज टी शेप्ड यूजर एक्सपीरियंस है, यूजर इंटरफेस डिजाइनर। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, राइट? उसके बाद जो अगला होता है वो होता है जर्नलिस्ट यूएक्स यूआई डिजाइनर। जो जर्नलिस्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा। प्रोटोटाइपिंग बेसिकली हम आगे जाके देखेंगे, बट अभी के लिए प्रोटोटाइपिंग आप ये समझें कि आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसके आगे कौन सी स्क्रीन ओपन होगी, ये चीज प्रोटोटाइपिंग कहलाती है, राइट? यानी आप किस बटन के ऊपर क्लिक करके कौन से स्क्रीन के ऊपर जा रहे हैं, या किस स्क्रीन से आप किस स्क्रीन के ऊपर मूव कर रहे हैं, ये प्रोटोटाइपिंग कहलाती है। मैं आपको ये दिखाता हूँ थोड़ी देर में, राइट? चलें जी, स्लाइटली यस, आगे जो आपके पास है वो है जर्नलिस्ट यूएक्स यूआई डिजाइनर। अब जर्नलिस्ट यूएक्स यूआई डिजाइनर जो है, अगर आप इसकी तीन क्वालिटीज पढ़ेंगे, कौन सी तीन क्वालिटीज की बेसिस पे हम एक यूएक्स यूआई डिजाइनर को जर्नलिस्ट यूएक्स यूआई डिजाइनर कहते हैं, तो ये बंदा जो होता है ये मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूएक्स वर्क कर रहा होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूएक्स वर्क का मतलब ये है कि ये यूएक्स रिसर्च भी मे बी कर रहा हो, मे बी हो सकता है ये विजुअल डिजाइनिंग कर रहा हो, या हो सकता है कि ये इंटरेक्शन डिजाइनर हो सकता है ये मोशन डिजाइनर हो। तो यूएक्स के जितने हमने वर्क पढ़े हैं उनके अंदर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क जो है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल के अंदर जो है ये एक्सेल कर रहा होता है, राइट? उसके बाद ये बंदा जो होता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फाइंडिंग कर रहा होता है उस एरिया की जिसके अंदर ये पैशनेट होता है। इसका मतलब ये है कि ये बंदा अगर डिफरेंट फील्ड ऑफ एरिया के अंदर काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब फील्ड के अंदर पैशनेट है। बल्कि होता ये है कि कोई भी बंदा एक चीज के अंदर पैशनेट होता है, लेकिन होता क्या है कि उसको बाकी चीजों को भी करना पड़ जाता है। जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी थी कि आई एम अ काइंड ऑफ गाय जो कि यूएक्स
रिसर्चर के अंदर या यूएक्स रिसर्चर के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है उसके बारे में, लेकिन मुझे बाकी काम भी करने पड़ते हैं, लाइक इंटरेक्शन डिजाइनिंग भी करनी पड़ती है। काइंडली ये स्क्रीन के ऊपर ना लाइंस लगाएं प्लीज। या आप ये समझ लें कि मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क जो है वो करना पड़ रहा है, तो दैट इज। और उसके बाद जो है सबसे जो मेन चीज होती है वो होता है जर्नलिस्ट यूएक्स डिजाइनर, क्योंकि ज्यादा सारे वर्क कर रहा होता है तो वो अपनी जॉब से जल्दी जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है या जल्दी डिसअपॉइंट हो जाता है। तो इस बंदे के जिम्मे ये एक काम भी होता है कि वो अपने आप को फ्रेश फील करे या न्यू फील करे, ताकि आप वो वैरायटी ऑफ टास्क जो होते हैं उनको परफॉर्म कर सके, राइट। तो दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसके पास डिफरेंट यूएक्स फील्ड से रिलेटेड काम है, लेकिन वो पैशनेट किसी एक चीज के बारे में है, तो दैट काइंड ऑफ यूएक्स यूआई डिजाइनर इज नेम्ड एज जर्नलिस्ट यूआई यूआई यूएक्स डिजाइनर। अब हम आगे मूव करते हैं, तो अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है स्पेशलिस्ट यूआई यूएक्स डिजाइनर, राइट। सो स्पेशलिस्ट से नाम ही आपको नाम से ही जैसे नाम है एतमाद का, तो इसी तरह ये बंदा भी वो होता है जो कि किसी एक डिजाइन फील्ड के अंदर अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहा होता है, या वन टाइप ऑफ डिजाइन जो है जो कि ये इंजॉय करता है, और उसी ही डिजाइन के बारे में इसको डीप नॉलेज होता है। जैसे आप लोग अभी यूएक्स यूआई डिजाइनिंग सीख रहे हैं, अब में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको डिजाइनिंग करना अच्छा लगता होगा, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको लोगों से लाइक इंटरेक्ट करना, सो दे हैव एन एक्सट्रोवर्ट लाइक पर्सनैलिटी, और लोगों से मिलना जुलना उनको ज्यादा अच्छा लगता होगा। सो द काइंड ऑफ यूएक्स रिसर्चर के अंदर वो चले जाएंगे। और कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि टाइपोग्राफी या कंटेंट लिखने में और उसको प्रिसाइज करने में माहिर होंगे, तो वो यूएक्स राइटिंग के अंदर चले जाएंगे। तो दैट काइंड ऑफ कैटेगरी इज नेम्ड एज स्पेशलिस्ट यूआई यूएक्स डिजाइनर, राइट। और उसके बाद उन्होंने ये भी नीचे लिखा हुआ है कि वेल नाउन इंडस्ट्री नॉलेज जो है, एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। सो स्पेशलिस्ट जो है वो राउंड अबाउट 15 to 20 ईयर के बाद आप जाके बनते हैं, क्योंकि तब आपके पास इतना ज्यादा नॉलेज आता है कि आप किसी भी चीज का यूएक्स और यूआई जो है, यूएक्स यूआई जो है वो डेवलप कर सकते हैं, राइट। सो ये तीन कैटेगरीज थी ऑन द बेसिस ऑफ दोज कैरियर। अगर आप सारे कैरियर को मिला देंगे तो वो टी शेप बन जाएगा। अगर आप उनमें से कुछ को मिला देंगे, यानी सारों को ना मिलाएं और कुछ कैरियर उसमें मिला देंगे, तो वो जर्नलिस्ट बन जाएगा। और उन कैरियर में से जब किसी एक को चूज कर लेंगे तो वो आपका स्पेशलिस्ट जो है वो बन जाएगा, राइट। तो आई होप कि यहाँ तक चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, और अब आपको कैरियर भी समझ आ गए होंगे। पाकिस्तान के अंदर जो है वो मोस्टली टी शेप्ड होते हैं, राइट, टी शेप्ड यूआई यूएक्स डिजाइनर होते हैं, और कुछ जो है वो जर्नलिस्ट डिजाइनर होते हैं। हाँ, अब मे भी हो सकता है कुछ स्पेशलिस्ट डिजाइनर भी हों, बट ज्यादातर जो है जितने भी आपको फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे बहुत सारे ऐसे डिजाइनर मिलेंगे जो कि कहलाने को तो यूएक्स डिजाइनर है, लेकिन उनको ये, आई होप कि उनको ये कैटेगरीज भी पता नहीं होंगी, बट दे आर मोर मोर देन लाइक टी शेप्ड यूएक्स यूआई डिजाइनर, राइट। तो अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी के अंदर जो है आपको ये आप खुद किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ तक आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। एनोटेशन एनोटेशन एक्चुअली मुझे इसलिए यूज़ करना पड़ता है कि मुझे वहाँ पे बाज़ दफ़ा पेंसिल यूज़ करनी पड़ जाती है, बट ओके। जी, यहाँ तक क्लियर है जी। कोई किसी को कोई क्वेश्चन हो? डिजाइनर बता रहे हैं काफ़ी टाइप्स का, कौन से डिज़ाइनर है? अच्छा, मैं टी शेप यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हूँ, एंड समहाउ मैं जर्नलिस्ट की तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ, राइट। सर आपको किसको डिटेल में लेके चलेंगे, मींस ए टू जी? किसको लेके चलेंगे? मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। मैं आपको जनरल यूएक्स यूआई डिजाइनर जो है वो सारा कुछ क्लियर करवाऊंगा, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी मर्जी से जिस टाइप को भी, जिस या जिस फील्ड को भी चूज करना चाहेंगे, तो आप उसको चूज करके आप आगे जा सकते हैं, राइट। जी, जहाँ तक चीजें क्लियर हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो जल्दी से, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें, अदरवाइज हम आगे मूव करते हैं। अ, जी, वी विल लर्न टू यूज फिग्मा। फिग्मा की सारी चीजें जो है वो हम यूज करेंगे। बस उससे पहले मे बी थ्योरेटिकल थोड़ी सी चीजें हैं जो कि मुझे क्लियर करनी है। जैसे ये क्लियर होती हैं तो फिर हम फिग्मा के ऊपर चले जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के अंदर कोई एक क्लास जो है वो फिग्मा के हवाले से जरूर होगी, राइट। मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा थ्योरी से बोर हो रहे हैं, या ये चीजें देख के थोड़ा सा बोर हो रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रही।
व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स? ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 2.5 माह होगी या 3 माह होंगी, अप्रोक्सीमेटली इतना होगी। जी, थोड़ी थ्योरी बिल्कुल ज़रूरी है, और थ्योरी से रिलेटेड मैं आपको ये बता दूं कि यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग के अंदर, स्पेशली यूएक्स डिज़ाइनिंग के अंदर, आपकी 95% जो है वो थ्योरी है। और थ्योरी इस आपके ज़िम्मे भी लगाई जाएगी, आपने पढ़ना भी है, आपको असाइनमेंट भी थ्योरी से रिलेटेड दी जाएंगी। सो theoretical part is much more important in this thing, right? थोड़ा जॉब डिस्क्रिप्शन में ओवरलैप, मुझे दोबारा क्लियर कर दें कि आपको क्या प्रॉब्लम है जॉब डिस्क्रिप्शन के ओवरलैप के अंदर, आपकी क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई, राइट? जी बिल्कुल, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पलें मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। तंजीला, बिल्कुल ऐसा है, आपको जितने भी यूएक्स यूआई डिजाइनिंग के कोर्स करवाते हुए नजर आएंगे लोग, सिवाय सर फवाद कमाल के, जो कि मेरे मेंटोर हैं यूएक्स यूआई डिजाइनिंग के अंदर पाकिस्तान के अंदर, उनके अलावा आप जहाँ पे भी यूएक्स यूआई डिजाइनिंग का कोर्स करेंगे, आपको ये थ्योरेटिकल चीजें नहीं नजर आएंगी। आई आई लाइक 20 दिस पार्ट। बिल्कुल जी। अगर मैं आपको डायरेक्ट ही फिग्मा सिखा देता, या डायरेक्ट ही आपको यूजर एक्सपीरियंस बस मुंह से बताता और हम कोई चीज डिजाइन करने लग जाते, तो आपको कभी भी यूजर एक्सपीरियंस का पता ना चलता, और आप डिफरेंट चीजों के अंदर यूजर एक्सपीरियंस ना नोट कर रहे होते। अदरवाइज अब आपको थ्योरेटिकल चीजें पता चली हैं, तो आप हर चीज के अंदर, इवन दो कि अब आप जहाँ पे बैठे हैं, आप चेयर पे बैठे हैं, आप बेड पे बैठे हैं, आप जिस जगह पे बैठे हैं, यहाँ पे भी आप अपने आप को यूजर एक्सपीरियंस को फील कर रहे होंगे अपने को। तो आई एश्योर के इन चीज़ों का फायदा जो है वो ज़रूर होगा। हिरा इकबाल जी, बिल्कुल मैं हमेशा आपके साथ हूँ, ग्रुप आपका हमेशा रहेगा, फेसबुक का जो आपका ग्रुप है मैं हमेशा मौजूद रहूंगा। सो वो लाइफ टाइम एक्सेस होगा आपके पास, आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट वहाँ पे मुझे टैग करके या अपने क्वेश्चन ड्रॉप करके ज़रूर पूछ सकते हैं, राइट? सर प्लीज कंटिन्यू थ्योरी एंड कंसेप्ट। जी जी ज़रूर, थ्योरी ज़रूर रहेगी, क्योंकि थ्योरी जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर तभी क्लियर होंगी, राइट? पाकिस्तान में ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्री जी, आउट ऑफ कंट्री आप फ्रीलांसर के तौर पर भी काम कर सकते हैं, और आप एज ए रिमोट जॉब भी काम कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत कम है, बहुत कम इन अ सेंस के पाकिस्तान के लोगों को जो है वो इतना ज्यादा इन चीजों का आइडिया नहीं है। और अगर आप मेरी फेसबुक की नई पोस्ट पे जाके अगर आप देखें, तो वहाँ पे एक बंदा फराज अहमद के नाम से कमेंट कर रहा है, ही इज द गाय जो कि अपर के अंदर उसको लाइक इतनी एक्सेस है कि वो अपर के आर्टिकल्स लिखता है, और अपर के आर्टिकल जो है उनके अंदर वो नॉमिनेट होता है और पब्लिश होता है। एंड ही कमेंटेड ऑन माय पोस्ट के आप जो है वो पहले बंदे हैं जो कि यूआई यूएक्स के रिलेटेड जो चीजें पोस्ट कर रहे हैं। तो यू कैन लाइक आइडिएट या गेस दिस फिनोमेना। तो आप लोगों को यहाँ से आइडिया हो जाएगा। सो दैट्स इनफ फॉर डिस्कशन। सो हम आगे चलते हैं, और आगे हमने डिस्कस जो करना है, सो काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर है आप लोगों के साथ। सर जी, जी बिल्कुल आप अपनी पोस्ट कर सकते हैं, बट रेलिवेंट पोस्ट कीजिएगा, कोई इसके अलावा डिफरेंट तरह की किसी भी तरह की कोई और मीम्स वगैरह और ये चीज़ें। एंड या वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जितने भी लोगों की लॉक प्रोफाइल है, यानी उन्होंने अपनी प्रोफाइल लॉक की हुई है और मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आई एम नॉट गोना एक्सेप्ट दीज फ्रेंड रिक्वेस्ट। सो आप लोगों की अपनी प्रोफाइल ओरिजिनल होनी चाहिए और लॉक भी नहीं होनी चाहिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप क्या चीज़ शेयर करते हैं, तो तभी वो एक्सेप्ट होगी, राइट? सो चलें जी, अब हम देखते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। किसी को आइडिया हो रहा है ये क्या चीज़ होगी? प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एनी वन ऑफ यू जो बताना चाहे कि ये क्या चीज़ होगी जी? जी, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस, मेरी आवाज तो आ रही है ना आप लोगों को? प्रोटोटाइप डिजाइन, वायर फ्रेमिंग, somehow right stages of product, yes मानूर, stages of product development, right? प्रोडक्ट कैसे डेवलप होती हैं, ग्रेट। कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट से लेकर कैसे बनेगी, यस, दिस इज द वन के आइडिया से लेके मेकिंग तक आपने कोई चीज सोची है, स्टेप वी वुड गो थ्रू while डिजाइनिंग, राइट? प्रोडक्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट करने से लेकर एंड तक, राइट? ओरिजिनल लॉक भी नहीं है जी, जिनकी लॉक नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, दे कैन फॉलो मी एंड दे कैन सेंड मी द फ्रेंड रिक्वेस्ट।
taking product from an idea through its market and release and beyond. Right, great. अपना नाम आप ओरिजिनल लिखें जी, ये प्यूनिक हारिस या जो भी है, प्लीज अपना नाम ओरिजिनल कर लें। अपना रियल नेम जो है वो आप उसके साथ क्लास के अंदर आया करें प्लीज। इट इज एन अगेन हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप लोग अपना नाम जो है वो ओरिजिनल रखें। सो बहुत सारों ने आप में से करेक्ट आंसर दिया है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वो होता है कि जिसके अंदर आप अपने आइडिया से लेकर एक प्रोडक्ट को बनाने तक जो प्रोसेस या जो स्टेप्स फॉलो करते हैं वो आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहलाती है। ठीक है, ये कहलाता है या कहलाता है, जोसेफ जैसे भी आप इसको समझ लें। सो बहुत सारे लोग जो है चलें, अदनान रशीद मैं देख लेता हूँ, अगर आपने सेंड किया तो आई एक्सेप्ट इट। मे बी हो सकता है कि उस टाइम पे मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुके हो, अगर नहीं हुए तो आई एक्सेप्ट इट। अच्छा चले, मैं ये क्लियर करता चलूं कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सो प्लीज नाउ स्टॉप योर क्वेश्चन, वी हैव टू फोकस ऑन आवर वी हैव टू फोकस ऑन आवर लाइक मेन टास्क कि हम क्या काम करने वाले थे। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल के मुराद ये होता है कि आपने जब आपके माइंड में कोई आइडिया आया है, मैं एक्सपोज करता हूँ कि आप लोग जैसे अभी ने किसी ने लिखा था कि मेरी चेयर जो है वो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो उसके माइंड में एक आइडिया आया है कि मैं एक ऐसी चेयर बनाता हूँ जो कि मेरे लिए लाइक फीजेबल होगी और उस वो मेरे लिए लाइक आसान होगी, मैं उसके ऊपर इजीली बैठ सकूंगा। तो ये उसके माइंड में आइडिया आया है। इस आइडिया से लेकर उस चेयर के बनाने तक और उस चेयर के ऊपर बैठने तक जितने भी वो स्टेप्स ले रहा होगा या जितने भी प्रोसेस को फॉलो कर रहा होगा, वो प्रोसेस या वो स्टेप्स आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर आएंगे। राइट, आपको यहाँ पे एक साइकिल नजर आ रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, डिफाइन है, डिजाइन, टेस्ट एंड लॉन्च। राइट, तो डिजिटल जो हमारा लाइक प्रोडक्ट होती है उसके अंदर मेनली ये 5 स्टेप आते हैं। सबसे पहले आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, फिर आप उस ब्रेनस्टॉर्मिंग को डिफाइन करते हैं, फिर आप उस डेफिनेशन की बेस पे डिजाइन करते हैं, फिर आप उन डिजाइन को टेस्ट करते हैं, एंड देन जब आपके टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आप उसको लॉन्च करते हैं। सो हम फर्दर इनको वन बाय वन अब स्टडी करते हैं। अगर आप देखें तो ये PDLC लिखा हुआ है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आप किसी भी प्रोडक्ट की आइडिया से लेकर उसकी रियलिटी तक जो है वो फॉलो करते हैं। राइट, और इसके अंदर जो मेन काम होता है वो यही होता है कि आपके आइडिया से रिलेटेड जो फर्स्ट स्पार्क है उस स्पार्क को रियलिटी के अंदर या फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कैसे टर्न करना है। राइट, तो ये आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहलाता है। स्टेप्स जो होते हैं इसके अंदर 5 होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, देन डिफाइन होता है, डिजाइन होता है, टेस्ट होता है, एंड देन उसको लॉन्च किया जाता है। राइट, सो हम आगे मूव करते हैं। जब हम आगे इनको फर्दर वन बाय वन पढ़ेंगे तो अब इसका सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग आता है। अब आपने इन चीजों को समझते जाना है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होता क्या है। ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली थिंकिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट के आइडिया के बारे में, यानी आपके माइंड में कोई प्रोडक्ट आ रही है, अब प्रोडक्ट फिजिकल भी हो सकती है और डिजिटल भी हो सकती है। राइट, तो जब आप उसके बारे में सोच रहे होते हैं तो ये आपका स्टेप या ये प्रोसेस आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर जो सबसे मेन चीज होती है वो होता है आपके अपने उस प्रोडक्ट के कंपटीटर को स्टडी करना। कंपटीटर के स्टडी करने का मतलब ये है कि आप जिस तरह की प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उस तरह की प्रोडक्ट पहले कितने सारे लोग बना रहे हैं। लाइक जैसे हमने एग्जांपल दी है चेयर बनाने की, तो बहुत सारे लोग जो है वो चेयर बना रहे हैं ऑलरेडी। राइट, तो आप भी उन्हीं के साथ चेयर बनाने जा रहे हैं, तो आपकी एक नई चेयर आ जाएगी, उनकी भी नई चेयर आएगी, तो आपकी चेयर के अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज होंगी कि लोग आपकी चेयर को खरीदें उन लोगों को छोड़कर जो कि आपसे 10-20 साल पहले मार्केट के अंदर मौजूद है। राइट, तो इसलिए आप अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर अपने प्रोडक्ट जो कंपटीटर की प्रोडक्ट होती है उसको स्टडी करते हैं, यानी जो सिमिलर ऐप या प्रोडक्ट मौजूद होती हैं उनको आप स्टडी करते हैं। और उसके अंदर 2 मेन चीजें जो हैं वो आपने देखनी होती हैं। एक ये होती है कि आपने गैप फिल करना है। अब गैप ये होता है कि प्रोडक्ट के अंदर कोई एक ऐसा फीचर मिसिंग है जो कि यूजर की रिक्वायरमेंट है। राइट, अब पता बहुत चलिया सारी जे ऐप ऐसी डॉक्टर मनशे को प्लीज कोई बंदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ प्लीज म्यूट योर सेल्फ जी, जस्ट 1 मिनट, ये कॉल होगा जी। मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप लोग हमेशा ये देखते हैं कि आई एम रियली सॉरी, मैं कहाँ पे था, प्लीज मुझे याद दिलवा दीजिएगा कि मैं क्या बात कर रहा था। प्लीज जल्दी से मुझे याद दिलवा दिएगा।
लाइक डिस्ट्रैक्टेड मी और मुझे अब भूल गया कि मैं क्या बात कर रहा था। गैप का, यस यस, थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने लिखा है। सो गैप फिल करने का मकसद ये है कि आपकी उस प्रोडक्ट के अंदर वो फीचर होना चाहिए जो कि आपकी कंपटीटर के अंदर जो है वो मिसिंग है। जैसे मैंने शुरू के पहले दिन के लेक्चर के अंदर ये एग्जांपल दी थी कि जो फूड पांडा है उसके अंदर एक फीचर मिसिंग है, और वो फीचर ये है कि वो जब भी वो एक बंदे ने ऑर्डर किया और ऑर्डर करने के बाद दूसरे दिन जाके जब वो दोबारा ऑर्डर करता है तो फूड पांडा को एक पॉपअप दिखाना चाहिए कि आपने कल ये चीज ऑर्डर की थी, आज अगर आप दोबारा ये चीज ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको पहली ही फुर्सत में वो मिल जानी चाहिए। तो ये एक गैप है जो कि फूड पांडा के अंदर मिसिंग है, और आप एक ऐसी प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं जो कि फूड डिलीवर करेगी, तो ये वाला गैप आपको फिल करना होगा। और इस गैप के साथ फिल करने के साथ साथ आपको इसी प्रॉब्लम को जो है वो भी सॉल्व करना होगा। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर आप हमेशा दो चीजें देखते हैं, एक तो आप गैप फिल करना चाहते हैं और दूसरा आप यूजर का जो प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करना चाहते हैं, राइट। तो जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आपका जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है उस ब्रेनस्टॉर्मिंग की जो इनसाइट्स होती हैं उन इनसाइट्स को यूज करना और अपने फोकस को प्रोडक्ट के लिए नैरो डाउन करना, राइट। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर आपने आइडियाज जनरेट किए और आइडियाज जनरेट करने के बाद आपने उस सारी चीजों को नोट कर लिया, आपने कंप्यूटर की ऐप भी देख ली, आपने प्रॉब्लम को भी लिख लिया और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी लिख लिया, राइट। ये सारी चीजें जब आपके पास आ गई हैं तो आप इस चीज को कहते हैं इनसाइट्स, यानी आपके पास सोल्यूशन आया, आपके पास प्रॉब्लम था उसका आपने सोल्यूशन बनाया, आपको एक गैप नजर आया, उस गैप का सोल्यूशन आपने निकाला, तो ये चीजें कहलाती हैं इनसाइट्स, राइट। उन्हीं इंसाइट्स को यूज करते हुए आप अपने प्रोडक्ट के घेरा जब तंग कर देते हैं और उसको प्रॉपरली डिफाइन कर देते हैं तो ये वाला प्रोसेस आपका डिफाइन कहलाता है। अब डिफाइन के अंदर आपने तीन चीजें जो है वो मेन देखनी होती हैं। वो ये होती हैं कि हु इज द प्रोडक्ट फॉर, कि जो आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं ये किसके लिए होगी, राइट। और दूसरी चीज ये होगी कि ये प्रोडक्ट करेगी क्या। अब आप ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो आपने पहले ये डिसाइड करना होता है कि ये प्रोडक्ट किसके लिए होगी, कौन इसको यूज करेगा। जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि अगर आप एक बच्चों के लिए ऐप बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका हु इज प्रोडक्ट फॉर तो चाइल्ड हो जाएगा। प्रोडक्ट करेगी क्या, बच्चों के सामने घंटियां बजाएगी और बच्चे उससे खुश हो जाएंगे। तो दैट इज समथिंग कि प्रोडक्ट किसके लिए होगी और कौन यूज करेगा। और दूसरी चीज ये है कि प्रोडक्ट के अंदर मेन फीचर कौन कौन से होंगे, राइट। तो डिफाइन के अंदर आप ये तीन चीजें क्लियर करते हैं, प्रोडक्ट किसके लिए होगी, प्रोडक्ट कौन यूज करेगा, एंड व्हाट आर द मेन फीचर्स इन इन द प्रोडक्ट, राइट। तो आई होप कि आपको डिफाइन जो है ये भी क्लियर हो गया होगा। या टारगेट ऑडियंस, पोटेंशियल यूजर या टारगेट ऑडियंस, ये एक ही चीज होती है, राइट। अब हम आगे चलते हैं तो हमारा जो चौथा स्टेप होता है, यानी जब आप प्रॉपर्ली डिफाइन, सॉरी थर्ड स्टेप होता है, और जब आप प्रॉपर्ली डिफाइन कर लेते हैं तो उसके बाद आप डिजाइन करते हैं, राइट। डिजाइन क्या होता है कि आपने जो इनसाइट्स डिफाइन के अंदर इकट्ठी की हैं उनको आप क्या करते हैं, अब आपने उन लाइक किसी भी टूल को यूज करते हुए उन इनसाइट्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। आप चाहे फिग्मा यूज कर रहे हो, चाहे एक्सडी यूज कर रहे हो, या कोई भी सॉफ्टवेयर या टूल यूज कर रहे हो, तो आपने उन इनसाइट्स को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये आपका डिजाइन प्रोसेस कहलाता है, राइट। डिजाइन के अंदर जो होता है, जो यूएक्स यूआई डिजाइनर होते हैं वो वायर फ्रेमिंग करते हैं। अब वायर फ्रेमिंग होती क्या है, वो उस प्रोडक्ट की आउटलाइंस बना रहे होते हैं या स्केचेस ऑफ प्रोडक्ट कर रहे होते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी होंगी, लाइक कुछ कंटेंट राइटर हैं, कुछ ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो वो शुरू शुरू के अंदर कुछ थोड़े बहुत आउटलाइन बनाते हैं या थोड़ा सा स्केच बनाते हैं, तो वो स्केच आपका वायर फ्रेम कहलाता है इन इन द लैंग्वेज ऑफ यूएक्स यूआई डिजाइनिंग, ठीक है। तो आप अपने डिफाइन की बेस पे जो आपने इंसाइट्स निकाली हैं आप वायर फ्रेमिंग करते हैं, और वायर फ्रेमिंग जब आपकी हो जाती है तो फिर आप प्रोटोटाइप्स बनाते हैं। प्रोटोटाइप्स जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो एक्सप्लेन किया था कि आप ये बनाते हैं कि यूज आपका पाथ क्या होगा, यूजर फ्लो क्या होगा, कहाँ पे यूजर जब इंटरेक्ट करेगा तो वो किस स्क्रीन की तरफ जा रहा होगा, कौन सा बटन किस तरह से बिहेव कर रहा होगा। तो ये सारे के सारे प्रोटोटाइप्स कहलाते हैं। इनको फर्दर हम आगे डीप के अंदर स्टडी करेंगे तो वहां पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग, आप ये भी बताते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट बनाई है वो फंक्शनैलिटी के लिहाज से कैसी है या फंक्शन कैसे करेगी। तो यूएक्स यूआई डिजाइन के अंदर जब आप डिजाइन का स्टेप फॉलो कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे फंक्शनैलिटी जो है दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट, कि आप अपने प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी को क्लियरली जो है वो डिफाइन करें और क्लियरली
लोगों को बताएं, अपने पोटेंशियल यूजर या टारगेट ऑडियंस को बताएं कि आपकी प्रोडक्ट कैसे जो है वो फंक्शन कैसे करेगी, राइट। तो ये आपका स्टेप होता है डिजाइन। फिर हम आगे चलते हैं, तो हमारा अगला जो स्टेप होता है वो होता है टेस्ट। यानी जब आप मोर लाइक अ मॉक या मॉकअप समहाउ आप ये कह सकते हैं, जब आप डिजाइन कर लेते हैं तो डिजाइन करने के बाद आप अपने पोटेंशियल यूजर के साथ, पोटेंशियल यूजर वो यूजर होते हैं या वो लोग होते हैं जो कि आपकी डायरेक्ट टारगेट ऑडियंस होती है, तो आप उस टारगेट ऑडियंस को अपना वो डिजाइन दिखाते हैं और उस टारगेट ऑडियंस आपके बेस पे आप क्या करते हैं, आप अपना उनका फीडबैक लेके आप अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे होते हैं, राइट। तो ये चीज कहलाता है थर्ड स्टेप टेस्ट, राइट, या फोर्थ स्टेप है। तो उसके बाद अब जो टेस्ट होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, वो डिजिटली 3 तरह के होते हैं। पहला टेस्ट ये होता है जो कि आप अपनी कंपनी के अंदर करते हैं या आप अपनी टीम के अंदर करते हैं, यानी आपने जो प्रोडक्ट बनाई वो आपके टीम के लोग यूज करेंगे या आपकी कंपनी के लोग यूज करेंगे और वो फीडबैक देंगे, राइट। दूसरा जो होता है वो होता है स्टेक होल्डर के साथ। स्टेक होल्डर मैंने आपको बताया था शुरू के अंदर कि आप वो लोग होते हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं या इन्वेस्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो आप उनको दिखाते हैं, वो चीज को यूज करते हैं और उसके बाद उनका फीडबैक आता है। एंड देन थर्ड स्टेप होता है जिसके अंदर आप अपने पोटेंशियल यूजर जो होते हैं उनको अपनी प्रोडक्ट शेयर करते हैं और वो जो है उस चीज को यूज करके आप उनसे फीडबैक लेते हैं। अब होता क्या है कि ये जो टेस्ट होते हैं, प्लीज जस्ट जब मैं बोल रहा होता हूँ तो उस टाइम आप क्वेश्चन या चैट के अंदर कुछ ना लिखा करें, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का, तो तब आप लिखें और तब जो है वो उनका आंसर करते हुए मुझे समझ आएगी कि मुझे किन चीजों को एक्सप्लेन करना है। प्लीज जब मैं बोल रहा होता हूँ तो उस टाइम वेट किया करें प्लीज। जी, अब हम टेस्ट जो है, जैसे मैंने आपको बताया है कि वो 3 तरह के होते हैं, राइट। पहला टेस्ट टेस्ट होता है विद इन द कंपनी और उस चीज को हम नाम देते हैं अल्फा टेस्टिंग, यानी वो वाला टेस्ट जो कि अपनी टीम के अंदर या आप अपनी कंपनी के अंदर कर रहे होते हैं, वो टेस्ट आपका कहलाता है अल्फा टेस्टिंग, राइट। अल्फा टेस्टिंग जो होती है उसके अंदर आप देखते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर कोई टेक्निकल ग्लिच है या नहीं, राइट। यानी आप अपने टेक्निकल ग्लिचेस को देख रहे हैं। ग्लिचेस का मतलब बग्स होता है या कोई प्रॉब्लम जो कि टेक्निकल चीजों की वजह से किसी भी ऐप के अंदर आपको नजर आ जाते हैं। जैसे स्पेशली आप में से जो फ्रीलांसर है उनको ज्यादा पता होगा कि कभी कभी गूगल के अंदर ग्लिचेस आ जाते हैं और डॉलर का रेट कभी बहुत नीचे आया होता है और कभी बहुत ऊपर गया होता है, तो दोज आर कॉल्ड टेक्निकल ग्लिचेस या टेक्निकल बग्स। तो अल्फा टेस्टिंग के अंदर आप अपने टेक्निकल ग्लिचेस को देखते हैं एंड देन अलॉन्ग विद यूजिबिलिटी प्रॉब्लम। यूजेबिलिटी अगर आपको याद हो तो यूएक्स का सबसे मेन और सबसे पहला स्टेप था यूएक्स को बेहतर बनाने के लिए, तो ये भी सबसे अहम चीज होती है और इसी वजह से ये प्रोडक्ट को स्टेक होल्डर और पोटेंशियल यूजर को दिखाने से पहले विद इन अ टीम चेक किया जाता है कि क्या हमारी प्रोडक्ट यूजेबल भी है या नहीं, राइट। जो दूसरा होता है उसके अंदर आप स्टेक होल्डर को टेस्ट करवा रहे होते हैं, यानी जब आपने कंपनी ने ओके कर दिया आपके प्रोडक्ट को तो फिर आप स्टेक होल्डर के पास लेके जाते हैं और स्टेक होल्डर जो है वो ये देखता है कि क्या उनका जो विजन था जिसके पीछे वो पैसे लगाने वाले थे, क्या ये प्रोडक्ट उसके साथ अलाइन कर रही है या नहीं, राइट। और फिर लीगल गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है या नहीं। लीगल गाइडलाइंस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, ये कुछ टेक्निकल रूल्स होते हैं, तो क्या ये उन रूल को फॉलो कर रही है या नहीं। और फिर उसके साथ साथ प्राइवेसी को कैसे मेंटेन किया जा रहा है इस प्रोडक्ट के अंदर। और देन जब आपके स्टेक होल्डर इसको ओके करते हैं तो फिर आप बीटा टेस्टिंग करते हैं और बीटा टेस्टिंग जो होती है ये आपके पोटेंशियल यूजर के अंदर होती है। और इसके अंदर पोटेंशियल यूजर का मतलब ये होता है कि आप कुछ लोगों को फीचर दे देते हैं और कुछ को नहीं देते। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐप जो है वो बीटा टेस्टिंग के अंदर लॉन्च की जाती हैं और कुछ लोगों के पास वो फीचर होता है और कुछ के पास नहीं होता। तो बीटा टेस्टिंग ये होती है कि आप अपने कुछ स्पेसिफिक यूजर से, वो यूजर जो कि आपकी प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, तो उनके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करके उनसे कुछ सर्वेस करा रहे होते हैं और वो आपको ये बताते हैं कि आपकी प्रोडक्ट यूजेबल है, इंजॉयबल है, इक्विटेबल है और यूजफुल है। तो फिर आप उस प्रोडक्ट को अगर ओके कर दिया जाता है बीटा टेस्टिंग के दौरान, तो फिर आप फाइनल स्टेप की तरफ जाते हैं और फाइनल स्टेप आपका होता है लॉन्च, यानी आपने फाइनल वर्जन को जो है वो अब पब्लिक के सामने लॉन्च करना होता है, राइट। अब ये जो पब्लिक के सामने लॉन्च करना होता है, अच्छा ये सॉरी नीचे वाली लाइनें दोबारा रिपीट हो गई हैं, आई रियली अपोलोजाइज, लेकिन इसका मतलब ये था कि आप अपने
जब लॉन्च करने जाते हैं तो सिमिलरली जैसे आपने टेस्ट 3 फेजेस के अंदर किया था, आप लॉन्च भी 3 फेजेस के अंदर करते हैं। पहला फेज आप अपने कंपनी के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, क्या कंपनी उसको यूज करती है और वो इंटरनली उसके ऊपर देखती है कि अब ये कैसे काम कर रही है। आफ्टर इटरेशन आपने इंट्यूटिव डिजाइन बना लिया, आपने इटरेशन कर ली। इटरेशन का मतलब ये है कि आपको जो टेस्ट के दौरान डाटा मिलता है, उस डाटा को यूज करते हुए अपनी प्रोडक्ट के अंदर जो चेंजेस करते हैं वो इटरेशन कहलाती है, राइट। यहाँ पे मैं वर्ड लिख देता हूँ, इटरेशन। ठीक है, तो इटरेशन का मतलब ये होता है कि जो आपको डाटा मिलता है उस डाटा की बेस पे आप अपनी डिजाइन के अंदर जो चेंजेस करते हैं वो इटरेशन होता है। तो इटरेशन के बाद जब आप लॉन्च करने हैं तो आपकी कंपनी उसको देखती है, फिर स्टेक होल्डर दोबारा उसको देखते हैं, एंड देन आप पब्लिक के साथ जो है उसको पोटेंशियली लॉन्च कर देते हैं। तो ये आपके स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर। अगेन मैं रिकॉल करने लगा हूँ, सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग है, आपने आइडिया लाया, देन आप उस आइडिया को डिफाइन करते हैं। जब आपका डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। और जब आपका डिजाइन कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर वायर फ्रेमिंग होती है, प्रोटोटाइपिंग होती है, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं, तो देन क्या होता है, जब आपका डिजाइन कंप्लीट होता है तो आप टेस्ट करते हैं। टेस्ट 3 तरह से होते हैं, आप कंपनी के अंदर भी टेस्ट करते हैं, आप स्टेक होल्डर के साथ भी टेस्ट करते हैं, एंड देन आप पोटेंशियल यूजर के साथ भी उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, और फिर आप उसको क्या करते हैं, पब्लिकली जो है वो लॉन्च कर देते हैं, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आई होप के आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन अभी किसी को कोई समझ नहीं आई या किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें आप जल्दी से। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के दिन जस्ट ये 2-3 बातें ही क्लियर करनी थी, तो आई होप के ये चीजें जो है वो आपको समझ आ गई होंगी। जी, अब मैं आपके क्वेश्चन लूंगा, अब आप क्वेश्चन जो है वो लिखते जाएं। जी बिल्कुल, जैसे बिल्कुल जी बेटा, व्हाट्सएप आईफोन के लिए या इन चीजों के लिए आप, ये आपको हर तरह की ऐप के अंदर नजर आता है। सर इसमें कोडिंग का ऑप्शन नहीं था। प्यारे भाई फ्याज, हम डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम डिजाइनिंग की ही बात करेंगे, कोडिंग को हम यूज नहीं करेंगे। कोडिंग ऑब्वियसली लॉन्च के दौरान ही की जाती है। तो जब आपका प्रोडक्ट डिजाइन हो जाता है तो लॉन्च करते वक्त, यानी जब आपका इटरेट हो जाएगा तो उसके बाद आप उसको कोड करेंगे, और कोड करने के बाद ही आप लॉन्च करेंगे, तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें जो है उसके अंदर आ जाती है, राइट। जी आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आप लोग नोट बनाएं, राइट। नोट बहुत ज्यादा है। ग्लिचेस appear later than making the product, so it should be maintained after। यस फैजान, ऐसा ही होता है। प्रोडक्ट जब डेवलपमेंट होती है और उसके बाद उसको लॉन्च कर दिया जाता है तो उसको बाद में जो है वो